अस्सलामुअलैकुम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज हम असाइनमेंट 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ एन एरोप्लेन ऑफ मास 3000 kgs इफ व्हेन ऑन द रनवे इट इज कैपेबल ऑफ रीचिंग अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकंड्स। तो ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले तो आप रनवे को देख लें। ठीक है, इसका मतलब होता है जो रोड एरोप्लेन के लिए बनाई जाती है, जो सिर्फ एरोप्लेन ही यूज़ करते हैं, तो उस रोड को हम रनवे बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है, उसका मास 3000 kgs है। तो स्टूडेंट वो पहले रेस्ट पे था, फिर उस रेस्ट से जो है वो उसने स्पीड ली, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन की और 4 सेकंड में वो अपने रनवे पर पहुंच गया। ठीक है, मतलब फ्लाई करके अपने रनवे पे पहुंच गया, रोड पर पहुंच गया। ठीक है, अपने रोड पे पहुंच गया। तो बताएं कि उस सारे सिनेरियो में जो इसने फ्लाई किया है तो इसमें इसको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। तो हमने पावर को सिंपली कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा में मास को देख लेते हैं कि मास क्या था उसका। इसमें मास गिवन है सबसे पहले, तो मास 3000 kgs था। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया और 0 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी 80 मीटर पर सेकंड थी और टाइम उसको क्या गिवन था, 4 सेकंड्स। रिक्वायर्ड क्या है कि पावर ऑफ एन एरोप्लेन इन मेगावाट्स। ठीक है, तो मेगावाट्स में इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो है ना, आपने जो पावर निकालनी है वो आपने मेगावाट्स में निकालनी है। ठीक है, फिर हम पावर निकाल लेंगे, फिर उसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि उसने स्पीड लगाई फ्रॉम, क्योंकि वेलोसिटी दो गिवन है, और अगर नहीं भी गिवन तो हमें पता है कि उसने स्टार्ट रेस्ट से लिया था और फिर उसने इतनी स्पीड गेन की। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ क्या था, 80, और माइनस वी आई क्या था, 0, डिवाइडेड बाय टाइम जो था वो 4 सेकेंड्स था। डिवाइड कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 20। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि दो हमें एक पता था कि वो उसने रेस्ट से जो है वो स्टार्ट लिया एंड गेन की स्पीड। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, एक वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद अब देखें, F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ है। जब हमें एक्सेलरेशन की बात हम करते हैं तो एक्सेलरेशन को फोर्स के साथ रिलेट करता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अच्छा इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। आप देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन, अब न्यूटन का सेकंड लॉ हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारे पास देखें एक तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली, मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, मास हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 3000 kgs। तो इसलिए हमने जो है ना यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए यूज़ किया। ठीक है, इससे हमारे पास फोर्स भी आ जाएगी। ठीक है, एंड देन पावर के फॉर्मूले में हम इजीली पुट कर लेंगे P इज इक्वल टू एफ वी। तो फिर F इधर से आ जाएगा, V हमारे पास ऑलरेडी हमें जो है वो नोन है, क्या था, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो F इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है 3000 kgs, ए क्या है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास एक गिवन वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, तो आ जाएगी आपके पास 60,000 न्यूटन इसकी पर लगी है फोर्स। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमारे पास F आ गया। अब पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ वी। तो F हमारे पास आ गया ऑलरेडी, V हमारे पास नोन था, तो P इज इक्वल टू F की वैल्यू 60,000 न्यूटन मल्टीप्लाई वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद P इज इक्वल टू, और जो आप कहेंगे ना एक्सेलरेशन निकाला था वो हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर चुके हैं। पावर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 6 8 48 एंड रिमेनिंग जीरोज आप काउंट करके लिख लें, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 एंड पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। अब हम इसको मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 मेगावाट इक्वल होता है दिस वैल्यू। ठीक है, इसके इक्वल होता है, तो आपने ये जो आपके पास वैल्यू गिवन आ गई, ठीक है, पावर की वैल्यू जो वॉट में आई है उसको डिवाइड कर दे इस वैल्यू पर, 1 मेगावाट जिसके इक्वल होता है इस डिवाइड कर दें। ठीक है, ये है W, इसको इस पर डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट 4.8। अच्छा इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है ना, तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 3 जीरोस इनसे कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये 2 जीरोस इनसे कैंसिल हो गए, तो फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4.8 मेगावाट आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास असाइनमेंट 4.1 में जो पावर कैलकुलेट करनी थी एरोप्लेन के लिए। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो एनर्जी के टॉपिक पे बनेगा इंशाल्लाह। सो
चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।